साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक भक्ति एक दर्शन एक विज्ञान जन्म शताब्दी पुस्तक माला 32 प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं पृष्ठ 25 से वास्तविकता क्या है। पिछले वीडियो के क्रम में स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन करते हैं। साथियों, उसने कहा कि मानसिक दृष्टि से ये इतने परावलंबी लोग हैं कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए देवताओं के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए परलोक वाले देवता हों या चाहे ना हो, पर अंग्रेजों को देवता के रूप में इनके ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो ये किसी और के गुलाम हो जाएंगे। अंग्रेजों के चुंगल से छूटेंगे तो चाइना वालों के गुलाम हो जाएंगे। गुलामी के बिना इनको चैन नहीं। गुलामी इनकी मनोवृत्ति है, गुलामी इनकी फिलॉसफी, गुलामी इनकी शक्ति, ऐसा उसने छापा है। जब मैंने उसकी किताब पढ़ी तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर जब मैंने धीरे धीरे सारे अध्याय पढ़े, यह जानने के लिए कि देखें इसने जो आक्षेप लगाए हैं वे हमारे ऊपर लागू होते हैं कि नहीं होते। जब मैंने इस दृष्टि से देखा तो माना कि 100% बात सही है कि हम मानसिक दृष्टि से गुलाम, अपना भाग्य बनाने के लिए गुलाम, भविष्य बनाने के लिए गुलाम, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए गुलाम और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के गुलाम हैं। इस मना स्थित और परिस्थिति को लेकर तब ढेरों लोग आग बबूला हो गए थे, पर वास्तविकता तो यही थी। मित्रों, भगवान को सही तरीके से जानने को लेकर तब एक और धर्म फैला हुआ था, उसका नाम था जैन धर्म। जैन धर्म क्या है जरा पढ़िए। उसने भगवान का ऐसा सफाया किया है कि उसका नामो निशान मिटा दिया गया। उसने कहा कि कोई भगवान नहीं होता और भगवान को भक्ति की जरूरत नहीं। आप जैन धर्म की फिलॉसफी पढ़िए, जैन धर्म के सिद्धांत पढ़िए, उसमें भगवान का नाम भी नहीं लिखा, नाम भी नहीं है। उसमें से भगवान का नाम काट कर फेंक दिया गया, ठोकर मारकर भगवान को भगा दिया है। कौन से भगवान को? जो हमारी मनोकामना पूरी करने में सहायता करता है, उस भगवान को उन्होंने मारकर फेंक दिया। जैन धर्म में भगवान की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी भगवान की कोई गुंजाइश नहीं है। मित्रों, भगवान की गुंजाइश तो थी और है ही, लेकिन वो भगवान जो हमारी चापलूसी से प्रसन्न हो जाता है, वो भगवान जो हमारी खुशामद का इंतजार करता रहता है, वो भगवान जिसे हमारी धूप बत्ती के बिना चैन नहीं, वो भगवान जो हमारे हाथ में रियायत और हमारी सिफारिश करता रहता है, हमारे पूजा पाठ के खेल खिलौने देख करके, ऐसे भगवान को दोनों धर्मों से हटा दिया गया। मित्रों, हिंदू धर्म में उसी जमाने में एक और क्रांति हुई। लगभग उसी जमाने में और समकालीन क्रांतियां हुई। तब प्रत्येक क्षेत्र के प्रगतिशील लोगों ने समझा कि यह हमारे लिए नुकसानदेह चीज है, यह हमारे लिए हानिकारक चीज है, यह मनुष्य के उत्थान में कोई सहायता नहीं करती, वरन मनुष्य के अधःपतन में सहायता करती है। देववाद के नाम पर अज्ञान, देववाद के नाम पर, पूजा पत्री के नाम पर, मंत्र तंत्रों की नाम पर, मनोकामनाओं के नाम पर यह जो अज्ञान फैला दिया गया है,
सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं कर सकता। सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में एक और समकालीन महर्षि हुए, उनका नाम था जगद्गुरु शंकराचार्य। आद्य शंकराचार्य ने वेदांत की फिलॉसफी का प्रतिपादन किया। वेदांत क्या है? वेदांत का अर्थ है नास्तिकवाद। नास्तिकवाद का अर्थ क्या होता है? नास्तिकवाद का अर्थ ये होता है कि भगवान के लिए जो परावलंबन है उसे काट कर फेंक दिया जाए। आप वेदांत के सारे ग्रंथों को पढ़ते चले जाइए, पंचदशी को पढ़ लीजिए, ब्रह्मसूत्र को पढ़ लीजिए, सब ग्रंथों को पढ़ लीजिए और पता लगा कर आइए कि वेदांत में क्या है। अयमात्मा ब्रह्म, अर्थात यह जो आत्मा है इसी का सफाई किया हुआ हिस्सा, जिसको श्रेष्ठ कहें, भगवान है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म चिदानंदोहम सच्चिदानंदोहम सोहम। ये सारे के सारे जितने भी वेदांत के महावाक्य हैं, ये सिर्फ यह बताते हैं कि आपको भगवान की तलाश में बाहर जाने की और झक मारने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है, भगवान की खुशामद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हवा की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं, सूरज को खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप धूप में जाकर बैठ जाइए, धूप में जाकर बैठ जाइए और सूरज की गर्मी तथा रोशनी का फायदा उठाइए। नहीं साहब, हम सूर्य नारायण की प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे घर में आकर के दीपक जला दिया करें और हमारे घर में रोशनी कर जाया करें। नहीं बेटे, सूरज भगवान का को कोई फुर्सत नहीं है, वे धूप में बैठ जाया। तू जाके बैठ जाया कर धूप में, तू धूप में बैठ जाया कर और सूरज के फायदे का फायदा उठा। नहीं महाराज जी, हम तो प्रार्थना करेंगे कि सूरज भगवान अपने नियम बिगाड़ दें और हमारे घर में घुस आया करें और रात को 4 घंटे बैठा करें और चली जाया करें। नहीं बेटे, नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का एक कायदा और भगवान का एक कानून है, उसी पर चलना पड़ेगा, उसी पर चलना पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका नहीं जिसका आप फायदा उठा सकते हो, और कोई तरीका नहीं। मित्रों, आज की बात समाप्त। ओम शांति। साथियों, भक्ति एक दर्शन, एक विज्ञान प्रवचन आपको पढ़कर सुनाया। आप गुरुदेव के प्रवचनों को हमारी आवाज के माध्यम से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कुछ अच्छा करते रहिए। चिंतन मनन जरूर कीजिए। स्वाध्याय सत्संग तो हो गया, लेकिन इस विषय पर जो आपने सुना, इस पर चिंतन मनन के माध्यम से बहुत सारा ढेरों ज्ञान आपके मना मस्तिष्क में, अंतःकरण में प्रवेश कर जाएगा। ओम शांति।